फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डेप्रिसिएशन चैप्टर का अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि डेप्रिसिएशन को बोर्ड में समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो बोर्ड की स्पेस की जगह है वो कम है और मुझे आपको वर्किंग नोट एज वेल एज मशीन अकाउंट बना के दिखाना पड़ता है। तो उसको बताने के लिए बोर्ड इनफ नहीं है, तो मैं उसको बताऊंगा आपको कॉपी पे। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डेप्रिसिएशन का पार्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक हमने जो दो पार्ट डिस्कस करे उसमें हमने ये सीखा कि डेप क्या होता है और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, चाहे वो एक मशीनरी का हो या फिर दो मशीनरी का हो। आज हम सीखेंगे कि अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी और उसको सोल्ड कर रहे हैं तो उसे मशीनरी अकाउंट में कैसे शो करेंगे और उसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने 1 जैन 2012 को एक मशीनरी खरीदी है 4 लाख की, ठीक है। फिर 1 जुलाई 2013 को एक और ख़रीदी है 2 लाख रुपए की, और डेप मान लेते हैं हम @10% पर एनम बाय SLM, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, अब इसको इस वाली मशीनरी को हम सोल्ड कर देते हैं पहली वाली को। तो मान लेते हैं ऑन 1 जैन 2014 मशीनरी फर्स्ट सोल्ड फॉर रुपीज़, इसको हम बेच लेते हैं कितने की, 3,20,000 रुपये की। तो एक काम करते हैं, 3 लाख रुपए की बेच लेते हैं। ये 3 लाख हो गया, ठीक है। अब 3 लाख की मशीनें हम बेच रहे हैं। ईयर क्लोज्ड हो रहा है, ईयर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। हमारा जो ईयर क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। अब इस बेस पे हमें मशीन अकाउंट बनाना है और उसका वर्किंग नोट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं मशीन अकाउंट का। ये हमारा डेट हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट और अगेन पर्टिकुलर के बाद अमाउंट हमारा। चलिए अभी यहाँ पे लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट। ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, फिर उसके बाद हमारा जो ये होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब बात आती है हमारी कहाँ पर, मशीनरी की। तो देखिए पहली मशीनरी कब खरीदी है, 2012 में। तो 2012 टू बैंक अकाउंट फर्स्ट, ठीक है। कितने खरीदी है, 4 लाख की। चलिए, और साल कुछ नहीं हो रहा तो इस साल के 2012 की 31 दिसंबर को हम डेप लगा देंगे बाय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं भी, डेप अकाउंट 4 लाख का। अब ये खरीदी 1 जनवरी को, तो पूरे 12 महीने का डेप लगेगा। तो 12 महीने का डेप हो गया 10%, 40,000। चलिए इसे क्लोज कर देते हैं। 4 लाख आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ भी 4 लाख आ जाएगा। 4 लाख में से 40,000 गए तो बच्चे का बैलेंस CD से बोलेंगे, बाय बैलेंस CD। 4 लाख में से 40,000 गए तो बचा 3,60,000, ठीक है। चलिए अब आते हैं 2013 में। 2013 की 1 जनवरी को हम करते हैं टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉड डाउन। तो CD कितना है हमारा वहाँ पर, 3,60,000। 3,60,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन में 1 जुलाई को हमने एक और मशीनरी खरीदी है, कितने की, 2 लाख की। तो 1 जुलाई को हम खरीदते हैं मशीनरी टू बैंक अकाउंट सेकंड, कितने में, 2 लाख रुपए में। अब इस 2 लाख को समझने के लिए एक चीज़ ध्यान देना है कि एक मशीनरी हो गई हमारे पास 360 की और एक हो गई 2 लाख की। लेकिन हम मेथड जो खेल रहे हैं वो कर रहे हैं, खेल नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं कौन सा वाला,
3,60,000 पे लगेगा स्ट्रेट लाइन से, तो इस पे डेप न लगे, इसी पे लगेगा। तो 2013 की 31 दिसंबर को हम डेप लगाएंगे बाय डेप अकाउंट। एक लगेगा मशीनरी फर्स्ट पे, फर्स्ट ये है, इस पे डेप लेगा पूरे साल का, तो पूरे साल का हो गया इसका 40,000। चलिए, उसके बाद मशीनरी सेकंड देखिए जुलाई में खरीदी है, जुलाई के बाद दिसंबर तक बनते हैं 6 महीने, तो 6 महीने का जो डेप है हम निकालेंगे कितना है 40,000, सॉरी 2 लाख का 10%, वो भी 6 महीने के लिए, तो देखिए 20,000 आएगा, 20,000 का आधा हो जाएगा 10,000, ये हो गया आपका 6 महीने का डेप। तो हम यहाँ मशीनरी सेकंड पे लगाएंगे 6 महीने का डेप, कितना 10,000 ना। फाइनली इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 50,000। अब बंद करके हम क्या निकाल देंगे CD 3, और ये हो गया 5,60,000, 5,60,000, ठीक है। अब इसमें से लेस करके हम क्या निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD, तो ये आ गया 5,10,000। अगर मेरी कोई कैलकुलेशन गलत हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना, क्योंकि हो जाता है कई बार डायरेक्टली बनाते वक्त छोटी मोटी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। चलिए, अब आ गया हमारा 2014, जिस साल मशीनरी सोल्ड हुई है, तो पहले हम 2014 में बैलेंस BD कर लेते हैं। 1 जनवरी को हमने कर लिया 2 बैलेंस BD 5,10,000। अब क्या हुआ है, इस साल मशीनरी सोल्ड हो गई है 1 जनवरी को, तो सोल्ड करने के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे हम किस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड पे आएंगे। तो सबसे पहले क्या डालेंगे, अगर ये मशीनरी जो बेकी है इस साल यूज़ हुई होती तो उसका डेप लगाते, बट अच्छी बात यह है कि वो 1 जनवरी को ही बेक हो गई, बिक गई है, सोल्ड हो गई है, तो उस पर कोई डेप लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप सोल्ड कर देंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए सेल, कितने की सेल हुई है, 3 लाख की सेल हुई है, ओके। अब हमें ये पता लगाना है कि फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ सेल करने पे। तो अब एक चीज़ देखिए, जो मशीनरी हमने बेची है वो 4 लाख पे एक बार डेप 40,000 लग चुका है, एक बार 40,000 लग चुका है, मतलब उस पर 2 बार डेप लगा हुआ अब तक, और 2 बार डेप लगने का मतलब है उस पर डेप लग गया 80,000। अब 4 लाख में से अगर हम 80,000 लेस करें तो बचता है 3,20,000, मतलब आज की डेट में उसकी वैल्यू थी 3,20,000 रुपये, ठीक है। लेकिन बेकी कितने में, 3 लाख में, तो हमें क्या हो गया, घाटा हो गया, कितने का, 20,000 का। लेकिन उस 20,000 का घाटा हमने निकाल तो लिया कि, लेकिन उसे शो करके दिखाना पड़ता है वर्क नोट में। तो आप क्या करेंगे, जहाँ ही आपने फॉर्मेट बनाया है उसके नेक्स्ट नीचे पेज में, ठीक है, आप क्या बनाएंगे, वर्क नोट। मेरे अभी साइड में जगह खाली है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। एक मिनट, ये पेज उड़ रहे हैं, इसका एडजस्टमेंट कर देता हूँ मैं, यस। वर्किंग नोट, ठीक है। फर्स्ट डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। अब डालिए कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2012 को कितने की थी, 4 लाख की थी, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें से 10% डेप, कौन सी तारीख को लग रहा है, डेप ऑन 31 दिसंबर 2012। 4 लाख का 10% लगा था 40,000, ठीक है। ये लेस कर दिया, आ गया 3,60,000। इसे बोलेंगे बुक वैल्यू, इसे बोलेंगे बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2013। माइनस करेंगे 10% डेप अगेन, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2013 को, और इसका डेप लग गया 40,000 अगेन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। और ये ऐसे चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक वो दिन ना आ जाए जिस दिन मशीनरी सोल्ड हुई है। और आपको बता दूं, हमारी जो मशीन सोल्ड हुई है वो 1 जनवरी 2014 को ही है, तो डेप लग गया, बुक वैल्यू आ गई 3,20,000, वो दिन आ गया। तो ये आ गई हमारी बुक वैल्यू उस दिन की, बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2014। इसी दिन मशीनरी क्या हो गई है, सोल्ड हो गई है।
तो अब इसमें से लेस करना है सेल। सेल कितने की हुई है? सेल ऑफ मशीनरी कितने की हुई थी? हमारी मशीनरी हुई थी 3 लाख की। तो अगर लेस करें तो बचता है 20,000। दोबारा आपको बताना चाहूँगा, मैंने लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो लॉस होता है, और अगर ये नेगेटिव आता है तो प्रॉफिट होता है। तो अभी तो पॉजिटिव आया है, तो ये क्या हुआ है? लॉस। तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल। ध्यान रखना, हमेशा लॉस मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको डेबिट साइड पे, और दोनों को ही किस नाम से करते हैं? P&L के नाम से। तो चलिए, हमारा आ गया कितना? 20,000 लॉस। अब उसको हम मशीन अकाउंट में पुट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आ चुका था। अब इसमें हम क्या रख रहे हैं? मशीन अकाउंट को पुट कर ले रहे हैं कि लॉस कैसे आएगा। तो इसी डेट को बाय कितना आया था? P&L ब्रैकेट में लिखेंगे आप लॉस। कितने रुपये आया है? 20,000 रुपये। ठीक है। फाइनली अब हम क्या कर देंगे? 31 दिसंबर को दोबारा से डेप लगाएंगे। देखिए, इस मशीनरी का जो होना था वो हो गया। अब जो डेप लगना है वो मशीनरी जो चल रही है उस पर लगेगा। मतलब कौन सी वाली पे? सेकंड वाली पे। तो बाय डेप अकाउंट एक ही मशीनरी रखी है, तो 2 लाख का देखिए पहले 10,000 लगा था 6 महीने का, लेकिन अब लगेगा 2 लाख का 10% पूरे 12 महीने का। तो हो गया वो आपका कितना? 20,000। चलिए अब इसे क्लोज कर लेते हैं। ये आ गया आपका 5,10,000 रुपये। ये भी आपका आ गया 5,10,000 रुपये। 5,10 में से आपको लेस करना है 3 लाख। पहले तो बचा 2,10,000, फिर 40,000 लेस कर देते हैं तो बचा 1,70,000। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये आ गया हमारा बाय बैलेंस CD। अगर हमें 3 साल का बनाना था तो ध्यान रखना, जितने साल का बनाता उसका अगले साल का हम BD करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2015 लिखकर 1 जन डालकर क्या लिख दीजिए? टू बैलेंस डॉट डाउन। CD कितना था? 170। बस दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये टर्म जो मैंने बताई आपको, ये इम्पोर्टेंट थी कि जहाँ पर हम ये बता रहे थे कि किसी मशीनरी को कैसे सोल्ड या उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैं बता दूं, अगर ये मार्क्स 6 मार्क्स का है तो आप इसके 4 मार्क्स इसके मान के चलिए, और 1 से 1.5 मार्क्स, मतलब 4.5 उसके मान लीजिए, तो 1.5 मार्क्स का मान लीजिए, क्योंकि वर्किंग नोट भी एग्ज़ाम में बनाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका कैसे मशीनरी को सोल्ड करते हैं। ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बोर्ड पर समझाऊंगा, प्रोविज़न का, उसके बाद डिस्पोजल का। और आपके अगर कोई भी डाउट से रिलेटेड है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ऐसे ही कॉपी पर आपको समझा सकता हूँ। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।